Hello everyone. Good evening to all. Once again, I'm here with the new session of Spoken English, and this is 25th days of 60 days master spoken class. हमने जो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज वांट टू. हमने जो आपको डिफरेंसेस बताए थे वाना एंड वांट टू के अंदर, और जहां पे हम लोग बात किए थे डिजायर्स के बारे में. जब हम कुछ बनना चाहते हैं, जब हम कुछ करना चाहते हैं, राइट, जब हम कहीं होना चाहते हैं, जब हम कुछ खाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे हम वांट टू का यूज कैसे करते हैं. आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू डू द ग्रेट थिंग, आई वांट टू बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी. इस तरह जब आप बातें कर रहे थे तो वहां पे हम लोग यूज कर रहे थे क्या, डिजायर्स की. डिजायर को हमने यूज किया था प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, राइट. एंड प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के साथ साथ डिफरेंट एग्जांपल्स भी दिए थे और हमने आपको कुछ टास्क दिया था. एंड आई टोल्ड यू दैट मस्ट कंप्लीट योर टास्क. सो लेट्स फिनिश द टास्क फर्स्ट ऑफ ऑल. तो कितने सारे लोग रेडी करके आए हैं, फटाफट से जुड़ जाइए सारे लोग एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का इंटरेस्टिंग सेशन. सो आप मुझे एक बार बता दीजिए आवाज वगैरह सारा कुछ क्लियर है, ठीक ठाक है. उनको स्टार्ट करेंगे, जल्दी से आप बता दो मुझे. Do it fast. Okay, so we were discussing about desire and this was the task. So tell me, what do you want to be? I want to be a doctor, an engineer, a pilot. इस तरह से मल्टीपल आंसर हो सकते हैं. I want to earn money, I want to earn a lot of money, I want to earn respect, है ना. Next, I want to travel. I want to travel where? I want to travel to Delhi, I want to travel Banaras, I want to travel Prayagraj. इस तरह से बोल सकते हैं. नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू improve what do you want to improve? I want to improve my English, I want to improve my English. Next is what? I want to improve my good habits, Next, right now I want a cup of coffee. I want to. Okay, I want to. जब want के साथ to लग जाए तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे कोई एक्शन होना चाहिए. जब सिर्फ want हो तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे कोई नो एक्शन. लाइक I want money, I want money. मनी क्या है? नो एक्शन है. बट आई वॉन्ट टू डू द एक्सरसाइजेस, ओके, यहां तक क्लियर हो गया. चलिए, कुछ और टास्क हमने आपको दिया था, आप मुझे फटाफट से बता सकते हैं. जल्दी से बताइए कि क्या तुम मेरे साथ बाजार जाना चाहते हो. डू यू वॉन्ट टू गो. ये हम सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. डू यू वॉन्ट टू go to market. Do you want to go to market with me? क्या आप मेरे साथ बाजार जाना चाहते हैं? ठीक है. नेक्स्ट क्या है अगला? क्या वह आज पढ़ाई करना चाहता है? Does he want to what? Does he want to study today? Does he want to study today? Next क्या है? क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? Would you like to eat something? Would you like to eat something? Would you like to eat something? क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? Next was, क्या वे कल मैच देखना चाहते हैं? Do they want to watch tomorrow? Next,
क्या तुम हिंदी सीखना चाहते हो? क्या तुम हिंदी सीखना चाहते हो? टेल मी, डू यू वांट टू लर्न हिंदी? हो गया। तो ये टास्क कंप्लीट। आप एक बार चेक कर लो कि किनका किनका सही है। एक्चुअली ये बनाना नहीं था, इट वाज नॉट इन द राइटिंग, आपको बोलना था, मुझे बोल के बताना था आपको। ओके, तो मैं फटाफट से सारा हमने कंप्लीट कर दिया। आप एक बार मैच कर लीजिए कि किनका किनका सही था। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट। सो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। टेल मी, कैसे बोलेंगे आप? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। वो आज फिल्म देखना चाहती है। सी wants to watch the movie that is called film today. Next, हम कल दिल्ली जाना चाहते हैं। हम का सेंस जो है वो आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है, लेकिन आप एब्सोल्यूट ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? वी, क्योंकि हम को हम लोग वी ही बोलते हैं। ओके, वी वांट टू go to Delhi. You want to go to Delhi? कब? कल, tomorrow. मुझे हिंदी सीखना चाहिए या फिर मैं हिंदी सीखना चाहता हूं। ये तो हो गया था, अभी तो जस्ट पता है। वो अपनी माँ से बात करना चाहता है। He wants to talk with his mother. नेक्स्ट, वो पार्क में खेलना चाहते हैं। They want to play in the park. They want to play in the park. Okay, next, मैं अभी खाना खाना चाहता हूं। I want to eat food now. Next, वह नई नौकरी पाना चाहती है। She wants to get a new job. She wants to get a new job. बच्चा बाहर जाना चाहता है। Child wants to go outside. Next, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। I want to help you. I want to help you. मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। Okay, so we have seen that all the task has been completed. जो कल का क्लास का जो टास्क था, जो प्रीवियस टास्क था, वो हमने आपको दे दिया है। Now this is high time to switch towards today's session. आज के सेशन में स्विच करने का टाइम आ गया है। So once again I am telling you that this is right time to join the session. फटाफट से सारे लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए and start करते हैं today's interesting session. See, there is a question before starting the topic. एक क्वेश्चन है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछना चाहता हूं that do you want advices? क्या आपको सलाह पसंद है? Do you want to give the advices? क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं किसी को? Like you should wake up early in the morning. You should earn. You should speak English. Do you want advices? क्या आपको पता है सलाह देना क्या होता है? स्पेसिफिकली इंडिया में लोगों के पास टोकरी भर भर के सलाह है ना? बट जब उसको फॉलो करने की बारी आती है तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू फॉलो। हम लोग सिर्फ एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं, बट फॉलो खुद नहीं करते हैं। जैसे एक लड़का था, आप शायद जानते होंगे, एक लड़का था रवि, ठीक है। सो ही वाज जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज पास आउट किया एंड पास आउट करने के बाद वो एक छोटा सा जॉब करने लगा। अब क्योंकि आप जानते हैं दिस इज द वर्ल्ड ऑफ कोएड, जहाँ पे हम लोग एक साथ लड़के लड़कियां सारे लोग एक साथ काम करते हैं। सो रवि कुछ दिन काम किया एंड शी मेट विद अ गर्ल।
टीना, क्योंकि रवि लड़का है, so he follows all the rules and regulation of boys, like living in hygienic, throwing the clothes here and there in the room, and not cleaning the room every day, and it is the room being improper, right? So all the stuffs of room has been spreaded. So there was a day when Tina met with Rahul. एक टाइम आया जब टीना जो थी वो राहुल से मिली, एंड स्लोली दे गॉट लिटिल क्लोजर, और धीरे धीरे वो क्या करने लगे, थोड़ा क्लोज हो गए एज अ फ्रेंड, नॉट समथिंग एल्स दैट यू आर थिंकिंग अबाउट. सो वो थोड़े क्लोज हुए. तो एक दिन रवि बोला कि टीना एक काम करो, हम लोग घर पे मिलते हैं. उसको घर बुलाया टीना को. टीना सोचे ठीक है, नो प्रॉब्लम. सो घर आ गई. घर जैसे ही आई, पूरा राहुल पे और मैं रवि को सुनाना स्टार्ट कर दी. क्या तुम इतना गंदा है, तुम ठीक से नहीं रहता है, तुम रूम साफ नहीं करता है, तुम डेली स्वीपिंग नहीं करता है, तुम मॉपिंग नहीं करता है, यू डोंट डू द डिशेज, तुम बर्तन नहीं धोता है. सो ऑल दोज थिंग्स लाइक रवि वाज डूइंग एवरी डे इन हिज होम. So the Tina started suggesting Ravi. टीना ने क्या किया कि रवि को सजेस्ट करना स्टार्ट किया that you should do your work properly, you should wake up early in the morning, you should exercise every day because your tummy is burst out. जो तुम्हारा पेट है वो निकलते जा रहा है, ठीक है ना, तोंदुमल बनते जा रहे हो तुम. So your tummy is burst out, so you should do your work on time, you should follow the routine. You must make your routine first of all, that what you have to do and on which time you have to do. So टीना क्या कर रही है, उसको सजेस्ट कर रही है. क्या कर रही है, उसको सजेस्ट कर रही है. सो टुडे सेशन इज गोइंग टू बी ऑफ सजेशन आल्सो. आज का जो सेशन हम लोग का होने वाला है, दिस इज अबाउट सजेशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सजेशन. आप जानते हैं कि सजेशन क्या होता है. you know the suggestion is, suggestion का मतलब क्या, सलाह, राय, मशवरा. this is सलाह, राय, मशवरा. This is called suggestion, right? People used to give you suggestion. लोग जनरली आपको सलाह दिया करते हैं, like you should earn more money, you should study hard, you should wake up on time, you should tell the truth, you should not tell a lie. But जब खुद की बारी आती है, they don't follow it. So suggestion can be delivered, जो suggestion है can be delivered in two different manner. suggestion को हम लोग दो अलग अलग manner में deliver कर सकते हैं. First, suggestion which impact on you. ऐसा suggestion जो आपके ऊपर impact छोड़े, जिसका असर हो आपके ऊपर, that is called suggestion in present. What it is? Suggestion in present. Suggestion in present. A kind of suggestion which impact on you, like you should speak English every day, at least 1 minute. You should not miss the classes. That is not a good habit. जो एक अच्छा आदत नहीं है. You should save your money. You should not waste the money. आपको पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, आपको पैसे बचाने चाहिए. You should focus on your career. आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, है ना. तो ये सारे के सारे क्या है, सजेशन है. अब सजेशन को आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं? As I said, suggestion can be delivered into two category. Number one, suggestion in present, and number two is suggestion in past. Suggestion in past. पहला वो सजेशन जो प्रेजेंट में हो और जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आए. जैसे आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए,
तो अगर आप बोलेंगे then you will be the fluent speaker in future, so it is impacting on you. Okay, and second is suggestion in past. ऐसा सजेशन जिसका आपके ऊपर कोई असर ही ना पड़े. As I have told you multiple times that you should get a government job before you cross 28. आपको 28 से पहले एक government job ले लेना चाहिए. There is a suggestion, but students start giving you the lectures like you have to speak only. It is not easy enough. उतना भी easy नहीं है. ठीक है. So my work is to suggest you. मेरा काम suggestion देना है, आपको करना चाहिए. When you cross 28, तो अब जो सजेशन होगा मैं प्रेजेंट में नहीं दूंगा, मैं पास्ट में दूंगा. मैंने बोला था कि तुमको 28 से पहले नौकरी ले लेना चाहिए था, राइट? सो आपको क्या करना चाहिए? हर दिन कम से कम 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए. क्या करना चाहिए? अंग्रेजी बोलना चाहिए. आपको हर दिन कम से कम 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए. एंड सजेशन इन पास्ट, उसे सरकारी नौकरी ले लेना चाहिए था. उसे सरकारी नौकरी क्या करना चाहिए था? ले लेना चाहिए था. कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता. बैठ के आराम से खाता, मेहनत करने का जरूरत ही नहीं था, काम करने का जरूरत ही नहीं था, राइट? ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सजेशन. वन सजेशन इन प्रेजेंट एंड सेकंड सजेशन इन पास्ट. क्लियर है? यहां तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. वंस वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सजेशन इन प्रेजेंट, जब हम लोग सजेशन को प्रेजेंट में बोलना स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग सजेशन इन प्रेजेंट, सो व्हाट डू वी यूज? जब हम लोग सजेशन को प्रेजेंट में बोलेंगे तो क्या यूज करेंगे? तो एक वर्ड आता है जहां पे हम सारे सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं शुड. एंड शुड के साथ एक्शन का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. देयर इज नो ग्रामर एट ऑल. कहीं पे भी ग्रामर नहीं है. एक लाइन है बस, ये आपको ध्यान में रखने का है. सारे सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट मीन्स वन हु इज परफॉर्मिंग द एक्टिविटी. जो इंसान काम कर रहा है, जो इंसान सजेशन दे रहा है, ठीक है, जिसको सजेशन दे रहा है, ठीक है, उसके लिए जब बात किया जाए, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सो सारे सब्जेक्ट क्या? शुड एंड शुड के साथ एक्शन फर्स्ट. जैसे हमने बोला कि आपको बोलना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए. आपको बोलना चाहिए. सो यू शुड स्पीक. आपको बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक. आपको चलना चाहिए. यू शुड वॉक. आपको मिलना चाहिए. यू शुड मीट. आपको खाना चाहिए. यू शुड ईट. आपको टहलना चाहिए. यू शुड वॉक. आपको मेहनत करना चाहिए. यू शुड डू द हार्ड वर्क. आपको अपना काम समय पर खत्म करना चाहिए. यू शुड finish your all the work on time. तो ये सारे के सारे ऐसे सजेशन है जिनको प्रेजेंट में बोला जा रहा है. अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, दैट इट विल इम्पैक्ट ऑन यू. जैसे हमने बोला कि आपको हर दिन 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए, राइट? आपको हर दिन 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए. हमने एक एग्जाम्पल लिया. हमने बोला कि आपको हर दिन 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए. आपको हर दिन 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? व्हाट इज द रूल? कुछ रूल नहीं. जो हमने ऊपर लिखा है सब वही है. सब्जेक्ट के साथ शुड,
के साथ एक्शन का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, दिस इज, यही है। चलो उसके बाद स्टेटमेंट आप बता दीजिए मुझे क्या बोलेंगे, किसको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, एंड दैट इज शुड। क्या करना चाहिए, हर दिन 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए। हर दिन 1 मिनट अंग्रेजी बोलने को क्या बोलेंगे, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश एवरी डे, every day at least 1 minute. You should speak English every day at least 1 minute. अच्छा एक चीज है कि अब मैं ये जो है ना एवरी डे एटलीस्ट 1 मिनट, मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूं, ऐसे ही मैं कर सकता हूं। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, यू शुड स्पीक इंग्लिश एटलीस्ट 1 मिनट एवरी डे। आपको हर रोज क्या करना चाहिए, कम से कम 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए। दिमाग घूम रहा है कि 1 मिनट, क्या मजाक कर रहे हैं सर, 1 मिनट से क्या होता है, ट्राई करके देखो। इट्स अ मैजिकल स्टेटमेंट, जादू वाला स्टेटमेंट है। ओनली 1 मिनट अ डे इन 3 मंथ्स, 1 मिनट सिर्फ, ओनली 1 मिनट विद डेडिकेशन, राइट। रिजल्ट नीड्स कंसिस्टेंट नॉट परफेक्शन, अंडरस्टूड, ठीक है। 1 मिनट एवरी डे, 1 मिनट जब हो जाएगा वो ऑटोमेटिक सीन है ना, कि जब आप रेगुलर 1 मिनट करोगे तो क्या वो 1 मिनट ही रहेगा, नहीं। आप जब फ्लो में आओगे, किसी दिन अच्छा टॉपिक मिल गया, फ्लो में आओगे तो 1 मिनट से बढ़ के 1.5 मिनट ऑटोमेटिक हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। जब रेगुलर फ्लो में चलते रहेगा तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। That is why we suggest the student to speak English at least 1 minute every day. हर रोज कम से कम 1 मिनट, but there must be the correction. There must be the correction. Correction मतलब कि कहीं अगर गलत हो रहा है तो उसको सुधार के नेक्स्ट टाइम बोला जाए, ठीक है। So you should speak English at least 1 minute every day. आपको हर दिन कम से कम क्या करना चाहिए, 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अगला मैं एग्जाम्पल लेता हूं, यू टेल मी, आप मुझे बताइएगा अगला जो सजेशन है, अगला जो सजेशन है, जैसे मेरा दोस्त राहुल है, राहुल को आप जानते होंगे, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू, राहुल जो है एक बार जब मेरे पास बाइक नहीं थी तो मेरा पसंद वाला जो बाइक था वो राहुल खरीद लिया। अब दिल में दर्द हुआ कि देखो हम पसंद करते थे, ये लड़का ले लिया, ठीक है ना, वो सिर्फ हमको जलाने के लिए ले लिया बाइक। मेरा मन में थोड़ा सा अफसोस हुआ कि मेरे पास रहता था पहले मैं ले लेता, बट कोई नहीं, ले लिया, था तो दोस्त थी, जब मांगेंगे तब दे देगा। संडे का दिन था, वो सुबह सुबह अपना बाइक लेके निकल रहा था, नया नया बाइक का खुमार था घूमने जाने का, तो बरसात का टाइम था और आप जानते हैं कि रांची नगर निगम वालों का क्या हाल है, वो क्या करते हैं कि पूरा बरसात जब आता है, हेवी वाला बरसात, तो रांची का जितना नाला है सब नाले का प्लेट हटा देता है, और हटाने के बाद क्या करता है, मतलब फ्लो हो, रांची के नगर निगम वाला का रूल है ये सब, बरसात में पूरा एकदम खोल के रखता है कि जहां से मन करे वहां से पानी निकल जाए, नाला नहीं जाम होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे खुला था, सामने राहुल निकाला बाइक, तो क्योंकि संडे था तो मैं भी उठ गया था, और मैंने राहुल को बोला कि देख राहुल, तुमको बाइक धीरे चलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, राहुल को बाइक धीरे चलाना चाहिए। राहुल को बाइक क्या करना चाहिए, धीरे चलाना चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला कि देख राहुल, बाइक तुमको धीरे चलाना चाहिए। इंग्लिश में बता दो आप मुझे कैसे बोलोगे, राहुल शुड तो लगेगा ही, बिकॉज इट इज सजेशन। अब बाइक धीरे चलाना को आप क्या बोलेंगे, बताइए मुझे, बाइक धीरे चलाना को क्या बोलेंगे,
बाइक धीरे चलाना को हम लोग बोलते हैं राइड द बाइक स्लो। क्या बोलते हैं? राइड द बाइक, राइड द बाइक स्लो। बाइक धीरे चलाना को क्या बोलेंगे? राइड द बाइक स्लो। सो राहुल शुड राइड द बाइक स्लो। राहुल शुड राइड द बाइक स्लो। राहुल को क्या करना चाहिए? बाइक धीरे चलाना चाहिए। तो राहुल बोलता क्या है हमको कि अच्छा एक बात बताओ, हम 2 लाख का बाइक लिया और हमको पता ही नहीं कि बाइक हमको कैसे चलाना चाहिए। हम सोचे कि चल भाई दोस्ती के नाते हम बोल दिए, अपने को क्या है, तुम चलाओ। राहुल एस्केलेट किया, जाकर डप से नाले में गिर गया। अब क्या किया जाए? करना क्या है? क्योंकि वो मेरा दोस्त है तो मदद करना मेरा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले मैं ही मदद करने जाऊंगा। तो मैंने जो मुझसे बन पाया मैंने किया। मैंने नगर निगम वाले को कॉल किया, नगर निगम वाले आए, राहुल को उठाए एंड हॉस्पिटल में जाके भर्ती करा दिए। तो क्योंकि वो मेरा दोस्त है तो मैं तो ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, उसको भूल सकता नहीं हूँ। तो मैं क्लास के बाद एट द एंड शाम को उसके लिए एक रोज और आधा केजी सेब लेके पहुंचा। राहुल अकेले है, कितना सेब खाएगा, तो आधा केजी लेके पहुंचा। देखा कि राहुल का टांग ऐसे 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 लटका पड़ा है। हम बोले तब राहुल क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक है? तो राहुल बोलता है क्या कि तुम ठीक बोला था भाई, मुझे बाइक धीरे चलाना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? मुझे बाइक धीरे चलाना चाहिए था। मुझे बाइक धीरे चलाना चाहिए था। मुझे बाइक धीरे चलाना चाहिए था। अब ये बोले कोई फायदा है? फायदा है क्या? जिस स्टेटमेंट का कोई फायदा न रहे, जो स्टेटमेंट the statement which can be used only for taunt, जो स्टेटमेंट से ताना के लिए यूज हो, that statement is called suggestion in past। उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? सजेशन, सजेशन इन पास्ट। उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सजेशन इन पास्ट। ठीक है। अब जो प्रेजेंट वाला सजेशन था उसके लिए हम सारे सब्जेक्ट के साथ शुड यूज कर रहे थे, या शुड के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे। बट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट, द सजेशन विच इज इन पास्ट, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? तो वहां पे हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ with all subjects we are going to use should, क्योंकि should तो यूज होगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए आपको। बट बिकॉज इट इज इन पास्ट तो should के साथ हम लोग यूज करेंगे have, एंड have के साथ एक्शन का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। सो सब्जेक्ट should have एन एक्शन थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट के साथ शुड यूज करेंगे, शुड के साथ हैव यूज करेंगे, एंड एक्शन का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। राइट। सो राहुल ने बोला क्या कि मुझे बाइक क्या करना चाहिए था? धीरे चलाना चाहिए था। तुम ठीक ही बोला था। सो आई शुड हैव राइड और ridden the bike slow। मुझे बाइक धीरे चलाना चाहिए था। हो गया। उसी तरह से हमने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आपको हर दिन 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो कुछ बच्चे मान गए कि हाँ सर बिल्कुल सही। दे प्रैक्टिस्ड एंड प्रैक्टिस्ड एंड प्रैक्टिस एंड आफ्टर 3 months दे बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो थोड़े ढीठ होते हैं, थोड़े स्टबन होते हैं, थोड़े कामचोर होते हैं। होते हैं क्या कामचोर? आप मुझे बता दो।
होते हैं कामचोर। हाँ, तो कुछ बच्चे कामचोर होते हैं, वो एक्सक्यूज देना स्टार्ट करेंगे, सर क्या होगा 1 मिनट में, छोड़िए ना, पढ़ाइए ना सर, आप सर पढ़ाइए ना सर, बाकी हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए ना, आप हम लोग का काहे टेंशन लेते हैं इतना। हम बोले ठीक, अच्छी बात, छोड़ देता हूं मैंने छोड़ दिया। 3 महीने के बाद फिर बारी आई मेरी, वो बच्चा आके फिर से बोलता है कि सर क्या करूं सर, नहीं हो पा रहा सर, इंटरव्यू में तो रिजेक्ट हो गया मैं सर, जॉब तो सर मिल नहीं रही है सर, क्या करूं मैं, बताइए आप। तो मैंने फिर से वही बात बोला कि तुमको हर दिन 1 मिनट अंग्रेजी क्या करना चाहिए था, बोलना चाहिए था। आपको हर दिन 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए था। आपको हर दिन 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यही तो है, यही तो मैंने बोला था 3 महीने पहले, अगर कर लेते तो आज इसकी नौबत नहीं आती। ठीक है, तो बोलना चाहिए था। व्हाट इज द स्ट्रक्चर नाउ? स्ट्रक्चर क्या है? इट इज नॉट अ ग्रामर, इट इज अ पैटर्न, इट इज अ पैटर्न टू स्पीक। लास्ट सेशन जो हमने लिया था उसमें भी हमने आपको पैटर्न बताया था, और इसमें मैं पैटर्न बता रहा हूं। सो यू शुड फॉलो द पैटर्न। देखो अगेन सजेशन आ गया, यू शुड फॉलो द पैटर्न। क्या है पैटर्न? कि सबके साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ शुड हैव, ये मैंडेटरी है, ये बोलना ही है, और इसके साथ थर्ड फॉर्म, इसके साथ थर्ड फॉर्म, बस खत्म। नाउ दिस इज इट। सो फटाफट से मुझे बता दीजिए स्टेटमेंट, जल्दी से आप बताइए क्या बोलेंगे। यू शुड have spoken English. You should have spoken English. क्या? At least 1 minute every day. You should have spoken English at least 1 minute every day. आपको हर दिन कम से कम 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए था। You don't believe? Try. You try and you'll get the result very soon. आप ट्राई करिए और आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको हर दिन कम से कम 1 मिनट अंग्रेजी बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश एटलीस्ट 1 मिनट एवरी डे। क्या हमने एक और रिजल्ट लिया? जैसे जब हम प्रेजेंट में सजेशन को बोल रहे हैं तो हमने क्या बोला कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ यू टेल मी, कैसे इसको बोलेंगे आप? ये तो मुझे बोलना ही है, यू शुड, ये तो मुझे बोलना ही है, यू शुड व्हाट, ये तो मुझे बोलना ही है, फटाफट से बता दीजिए मुझे। You should what? You should always tell the truth. You should always tell the truth. Right. अब क्या आपको हमेशा सच बोलना चाहिए? You should always tell the truth. And मैंने आपको सजेस्ट किया, बट लोग सुनते कहाँ हैं? सजेशन लोग मानते कहाँ हैं? वो अपने धुन में मस्त रहा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते गया। राइट। एंड टोल्ड नहीं, कभी कभार आपको झूठ भी बोल लेना चाहिए। आर्ग्यू कर रहा है, कभी कभार आपको झूठ भी बोल लेना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे? कभी कभार आपको झूठ
बोलना चाहिए, ऐसा है। तो आप कैसे बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? कभी कभार इज कॉल्ड व्हाट? समटाइम्स। कभी कभार इज कॉल्ड व्हाट? समटाइम्स। नेक्स्ट, आपको झूठ बोलना चाहिए। यू शुड टेल अ लाई, है ना? तो सामने वाले ने बोला कि नहीं नहीं, आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डांट सुनेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? दोस्ती टूटेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? घर में कुछ थोड़ा बहुत बहस होगा। लेकिन झूठ तो ना बोलेंगे, और आपको भी नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो गया एग्जाम्पल? आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। इज दैट? नहीं बोलना चाहिए आपको झूठ। क्या बोलेंगे आप? नाउ द स्ट्रक्चर बीइंग व्हाट? पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। सो वेयर द नेगेटिव इज, इट मींस द नॉट विल बी प्लेस्ड। जहां पे नेगेटिव है वहां पे नॉट तो लगेगा ही लगेगा। तो क्या बोलेंगे आप? सब्जेक्ट शुड नॉट, and the first form, again I am saying it's not a structure, it's a pattern to speak. मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये बोलने का एक पैटर्न है। यू शुड फॉलो इट, और आपको इसको फॉलो करना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? यू शुड नॉट टेल अ लाई। यू शुड नॉट टेल अ लाई। आपको क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यू शुड नॉट टेल अ लाई एट ऑल। आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई एट ऑल। ठीक है, आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रुथ। बट जब ये पास्ट में किसी को टॉन्ट करने के लिए बोला जाने लगे, जब आपको किसी ने बोला आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट, एंड बाद में आपको रियलाइज हुआ कि हाँ सही में नहीं बोलना चाहिए, तो अगर इसको मुझे पास्ट में बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे कि हाँ आपने तो सही बोला था, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या? मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। नाउ इट्स बिकम नेगेटिव एंड इट इज इन पास्ट ऑल्सो। तो बोला कैसे जाएगा? शुड हैव तो लगता ही है, बट बिकॉज इट इज नेगेटिव सो इट इज शुड नॉट। आई शुड नॉट हैव व्हाट? टोल्ड अ लाई। टोल्ड अ लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो अभी आपने देखा क्या? एक्शन, शुड एंड एक्शन, सजेशन, जहां पे कुछ एक्टिविटी करने का सजेशन दिया जा रहा था, एंड यू इफ यू फॉलोड इट, इट इज इन प्रेजेंट, इफ यू डिडंट फॉलो इट, इट इज इन पास्ट। अगर आपने मान लिया उस सजेशन को एंड इट इंपैक्टेड ऑन यू, सो देयर इज नो need to speak in past. But if you don't agree with that, and again you came to the same guy or girl, or the mentor or the guide or the teacher, so they will speak it in past कि मैंने बोला था कि आपको ये करना चाहिए था, आपने किया नहीं। जैसे आपको हमेशा लफुओं से दूर रहना चाहिए, यू नो, लफुआ, आपको हमेशा लफुओं से दूर रहना चाहिए। अब जानते हैं लफुआ किसको बोलते हैं? लफुआ होता कौन है? लफुआ किसको बोलते हैं आपको पता है? जानते हैं आप लफुआ किसको बोलते हैं? लफुआ, दैट इज कॉल्ड हुलीगन। हुलीगन है ना, करना धरना कुछ नहीं है।
आवारापनी करते रहना है, दैट इज कॉल्ड लफुआ। इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, उससे झगड़ा, ठीक है ना। ट्रैफिक में खड़ा होकर पुलिस से झगड़ गया, जब मारपीट चालू करने के लिए पुलिस आई तो भाग गया, so that is called what? लफुआ, होलीगन। तो आपको क्या करना चाहिए? लफुओं से दूर रहना चाहिए। So tell me, कैसे बोलेंगे आप? आपको लफुओं से दूर रहना चाहिए, आपको लफुओं से दूर रहना चाहिए, आपको लफुओं से दूर रहना चाहिए। स्पीक इन इंग्लिश। अभी जस्ट हमने आपको बताया है यू शुड, दूर रहना को क्या बोलेंगे? यू शुड, दूर रहना इज कॉल्ड स्टे अवे। यू शुड स्टे अवे फ्रॉम hooligans. You should stay away from hooligans. आपको लफुओं से क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। ऐसा सजेशन आपको कोई देता है, वही देगा जो आपका हित चाहता है। One who wants the betterment in your life. Betterment, betterment क्या होता है? Betterment is called भलाई, जो आपकी भलाई चाहता है ना। चलिए ठीक है, दूर रहना चाहिए। आपको बेकार में बहस नहीं करनी चाहिए। बेकार में बहस करना इज कॉल्ड, बेकार में बहस करना, बेकार में बहस करना इज कॉल्ड, बहस करना, मेक आर्ग्यूमेंट, बेकार में विदाउट एनी रीजन। तो क्या बोलेंगे? मेक आर्ग्यूमेंट make argument without any make argument without any reason। आपको बेकार में बहस नहीं करना चाहिए। make argument without any reason। you should not make argument without any reason। किसी से भी बेकार में बहस नहीं करना चाहिए। you should not make argument with anybody without any reason, है ना। तो जहां पे हम एक्टिविटी की बात करेंगे और वो प्रेजेंट में होगा, शुड एंड एक्शन फर्स्ट। जहां पे हम एक्टिविटी की बात करेंगे लेकिन वो खत्म हो चुका है उसका टाइम, तो शुड हैव एन एक्शन थर्ड। बट जहां पे हम कुछ बनने की बात करते हैं, जहां पे हम कुछ होने की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? अब सारे सब्जेक्ट्स के साथ, विद ऑल सब्जेक्ट, क्या यूज करेंगे? should be, and should be के साथ no action, should be के साथ no action। where there is no action at all, जहां पे बिल्कुल भी एक्शन नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? no action। यहाँ पे कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? no action। जैसे हमने एक एग्जाम्पल बोला कि आपको ना ईमानदार बनना चाहिए। आपको क्या बनना चाहिए? आपको ईमानदार बनना चाहिए। तो कैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने बोला कि आपको ईमानदार बनना चाहिए, आपको ईमानदार बनना चाहिए, बनना चाहिए, अच्छी बात है ये, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट ये यूज करेंगे, दैट इज यू, फिर ये यूज करेंगे, दैट इज शुड बी, एंड ईमानदार बनना इज कॉल्ड ऑनेस्ट। यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार बनना चाहिए, है ना। आपको शरीफ बनना चाहिए, आपको शरीफ बनना चाहिए, यू शुड बी लीनियंट। आपको एक जेंटलमैन होना चाहिए, बिकॉज जेंटलमैन ऑलवेज गेट्स द वैल्यू, जेंटलमैन को हमेशा वैल्यू दिया जाता है ना। सो यू शुड बी अ जेंटलमैन, यू शुड बी अ जेंटलमैन। दुनिया ऐसे ही वैल्यू नहीं देती है, वैल्यू करने के लिए बनना पड़ता है, राइट? ओके, सो यू शुड बी अ जेंटलमैन।
आपको ईमानदार होना चाहिए लेकिन शरीफ नहीं होना चाहिए। आप ईमानदार होना चाहिए आपको, लेकिन शरीफ नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में बोलिए जल्दी से। हमने क्या बोला कि आपको ईमानदार होना चाहिए, परंतु शरीफ नहीं होना चाहिए। परंतु शरीफ नहीं होना चाहिए। बोल दीजिए फटाफट से, बोलिए जल्दी से। इतना हमने आपको बता रखा है, बोल दीजिए फटाफट से। आपको क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। आपको ईमानदार होना चाहिए। क्या बोलेंगे? यू शुड बी ऑनेस्ट बट नॉट व्हाट? लीनियंट। ऐसे ही बोल सकते हैं, यू शुड बी ऑनेस्ट बट shouldn't be lenient। आपको क्या होना चाहिए? आपको ईमानदार होना चाहिए बट शरीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर शरीफ हुए तो क्या होगा? अगर शरीफ हुए तो लोग आपकी शरीफी का नाजायज फायदा उठाएंगे। फिर शरीफी का नाजायज फायदा उठाना, शरीफी का नाजायज फायदा उठाना, आप जानते हैं शरीफी का नाजायज फायदा उठाना क्या होता है? जैसे जब मैं बचपन में एक जगह रह रहा था तो एक पुलिस वाले अंकल थे, ठीक ना, उनको पेट्रोलिंग के लिए जिप्सी मिला हुआ था। आप जिप्सी जानते होंगे, ठीक। वो सुबह सुबह क्या करते हैं, जिप्सी से अपना बच्चा को स्कूल छोड़ने जाते हैं। चलो वो तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, तो बच्चे को छोड़ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोड़ दिए। बच्चे को जब स्कूल से छोड़ के आते तो ड्राइवर को दे देते गाड़ी। ड्राइवर अब सासू माँ को टहलाने लेके जाता जिप्सी से। ये क्या है? उसको बोलते हैं सरकार की शरीफी का फायदा उठाना। अच्छा वहां तक भी चलो जायज है, चलो बूढ़ी है घुमा के लेके आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। जब घुमा के लेके आ गया तो जिप्सी लेके फिर ड्राइवर चला गया सब्जी खरीदने। जिप्सी मिला है पेट्रोलिंग करने के लिए ना, पब्लिक का काम करने के लिए मिला है, उनका प्रॉब्लम सुनने के लिए मिला है, स्पॉट पे जाने के लिए मिला है, लेकिन नहीं, करने क्या जा रहा है जिप्सी? सब्जी खरीदने। चलो यहां तक भी ठीक है कि घर का काम था, सब्जी खरीद लिए, लेके पहुंचा दिए। हद तो तब हो गया जब कांटा टोली चौक पे जाके लगा के बोल रहा है बिरसा चौक बिरसा चौक बिरसा चौक। बताओ, ये तो फिर नाजायज है। तो क्या? शरीफी का नाजायज फायदा उठाना। टेक द undue advantage of leniency। take the undue advantage of leniency, शरीफी का नाजायज फायदा उठाना। तो आपको सरकार की शरीफी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। You should not take the undue advantage of government leniency। उसी तरह से आपको माँ बाप की शरीफी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। You shouldn't take the undue advantage of your parents leniency। क्या? फॉर्म भरने का 1000 लग रहा है, बच्चा मांग रहा है 2000। मम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि हाँ अकेले रह रहे हैं, पैसा भी नहीं भेज रहे। मम्मी बेचारी हो जा रही है, पापा को सुना रही है, लेकिन बाप तो ठहरा बाप। आज जो आप जो कर रहे हैं वो करके बैठा हुआ है, तो उसको पता है कि कितना देना है ना? ठीक है। सो शरीफी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए आपको। यू शुड नॉट टेक द अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, हम लोग बात कर रहे बनने की। तो आपको एक सभ्य एवं संस्कारी इंसान बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? आपको एक सभ्य एवं संस्कारी इंसान बनना चाहिए। आपको एक सभ्य एवं संस्कारी इंसान बनना चाहिए।
आपको एक सभ्य एवं संस्कारी इंसान बनना चाहिए। बात भी सही है, ठीक है। तो फिर बताइए मुझे कैसे बोलेंगे आप? ये तो बोलना ही है, यू शुड बी, इतना तो बोलना ही है। यू शुड बी व्हाट? सभ्य एवं संस्कारी। यू शुड बी अ civilized and well mannered person. You should be a civilized and well mannered person. आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो बात should be की भी हो गई, जहां पे कोई एक्टिविटी नहीं है उसकी भी हो गई। अब क्या आगे? अब कुछ होने या बनने का बात पास्ट में भी तो हो सकता है। ऐसा सजेशन जो हमने आपको दिया, आपने लिया नहीं, and the time has passed and you came again to me and I repeated the same thing but it was now in past. लेकिन अब वो किस में था? मैं आपको टोंट मार रहा था। जैसे जैसे क्या? हमने आपको बताया था कि आपको एक सभ्य इंसान बनना चाहिए, नहीं बना, किसी किसी का चक्कर में पड़ गया, फंस गया बुरी तरह से, पुलिस केस हो गया, अब उसको जाना था फॉरेन, अब वीजा क्लियर ही नहीं हो रहा, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा, लाइक अ क्रिमिनल बैकग्राउंड ही इज। तो बोल रहा सर मैं करूं क्या, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ही बताइए, what to do, what not to do, I don't get anything. What to do, what to do, what not to do, what not to do. क्या करें क्या ना करें, क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। I'm not getting anything. कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये नहीं आ रहा ना कि मैं सिर्फ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, जो बताना था मैंने बता दिया, ये वर्ड है, इसको प्रैक्टिस करना, ये बोलना है, इसमें ग्रामर वगैरह कहीं नहीं डालना है जबरदस्ती अपने मन से। जैसे कुछ बच्चों का होता है ना कि मैं पढ़ता हूं, तो उसको पूरा सेंटेंस में फोकस नहीं रहता है, सिर्फ फोकस रहता है ता पे, कि सर ता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पढ़ को तो रीड बोलेंगे, ता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अरे बेवकूफ इंसान, पढ़ना ही तो है, तो उसमें ता अलग से निकाल देगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या, ये फ्रेज है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, इसमें कुछ भी ग्रामर नहीं ढूंढना है, ये पूरा का पूरा याद रखना है, बोलना है। और आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, ये कंटिन्यूटी ऑफ वर्क है जो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो पिछला सेशन आप अटेंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और फिर भी नहीं आएगा तो आप जानते हैं क्या करना है, ड्रॉप योर मैसेजेस इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सी इफ इट विल बी a genuine question, definitely I will solve it. Okay, चलो यहां तक क्लियर हो गया। Now moving towards next, जब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएं जहां पे कोई काम ना हो और वो पास्ट में हो, तो सारे सब्जेक्ट्स के साथ, all subjects के साथ, with all subject we are going to use should have been, should have been, and what, no action, should have been and no action। हमने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल में बोला कि आपको वहां रहना चाहिए था। कहां रहना चाहिए था? जहां आपकी जरूरत है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, बोला कि आपको कहां रहना चाहिए था, आपको वहां रहना चाहिए था। आपको वहां रहना चाहिए था, ठीक है ना। ये अब आगे क्या, कुछ नहीं, आप एग्जाम्पल बोल लो आप अपना। जैसे हमने क्या बोला, यू शुड हैव बीन देयर, यू शुड हैव बीन देयर, आपको वहां रहना चाहिए था। यू शुड हैव बीन देयर, आपको कहां रहना चाहिए था, वहां। आपको वहां नहीं जाना चाहिए था सर, आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। तो जाना
दैट इज एक्शन. यू शुडंट हैव गॉन देयर. लेकिन हमने बोला कि आपको वहां होना नहीं चाहिए था, आप झूठ में वहां फंस गए, आपको वहां नहीं होना चाहिए था. यू शुडंट हैव बीन देयर, यू शुडंट हैव बीन देयर. तो इस तरह से हम लोग सजेशन खत्म कर चुके हैं. सजेशन हैज बीन स्पोकन इन प्रेजेंट, सजेशन हैज बीन स्पोकन इन पास्ट. सजेशन व्हेन वी इम्पैक्ट by any statement on others, it is called suggestion in present. When it doesn't impact anymore or it only work for giving the taunt, ये सिर्फ और सिर्फ ताना मारने के लिए यूज होता है, that is called suggestion in past. देखो सजेशन, सलाह जो होता है ना, इंडिविजुअल चॉइस होता है कि मुझे मानना है कि नहीं मानना है. मेरा काम है सजेस्ट करना, मैंने किया, अब सामने वाले की मर्जी कि उनको मानना है कि नहीं मानना है. बट एक होता है मॉरल ड्यूटीज, आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो मैं बता देता हूं. एक होता है मॉरल ड्यूटी. मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी इज कॉल्ड नैतिक कर्तव्य. नैतिक कर्तव्य है ना. मॉरल ड्यूटी क्या होता है? नैतिक कर्तव्य. अब ये नैतिक कर्तव्य क्या है? अभी इससे पहले राइट अगो आई टोल्ड यू अबाउट द सजेशन, कि सजेशन जो होता है वो मानना नहीं मानना आपके ऊपर होता है, बट द मॉरल ड्यूटी वो आपको करना ही है. आप उसमें इंडिविजुअल चॉइस नहीं दिखा सकते हैं कि नहीं मेरी मर्जी, हम करेंगे नहीं करेंगे, आपको क्या, नहीं बोल सकते हैं. मॉरल ड्यूटी मीन्स अ काइंड ऑफ डिड which impacts around all the people whoever is in the connection with you. जितने सारे लोग आपसे रिलेटेड हैं, अगर आप उस एक्टिविटी को नहीं करते हैं, इट इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ देम. ये सारे उन लोगों को इम्पैक्ट करता है. कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं. जैसे मान लो कि अभी से कुछ साल पहले एक रूल आया था कि थिएटर में कोई भी मूवी जब लगेगा और लोग जाएंगे वहां पे, तो जब नेशनल एंथम बजेगा तो उनको खड़ा रहना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ ट्राई कलर. तिरंगे के सम्मान में उनको क्या करना है? खड़ा रहना है. एंड नेशनल एंथम के सम्मान में भी. तो कुछ बच्चे गए अ काइंड ऑफ हूलिगन्स टाइप, एंड वे नहीं खड़े हुए. पूरा थिएटर वाला देख रहा है उनको, बीच में थे 5-10, और पूरा थिएटर 150 लोगों से भरा हुआ था. तो वे नहीं खड़े हुए. उनसे सेम क्वेश्चन पूछा गया, क्यों भाई, क्यों नहीं खड़े हुए तुम? यू डोंट लव योर कंट्री? बच्चे बोले कि आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री मोर देन यू. तो बोला कि जब लव दिखाने का मौका आया तो दिखाया क्यों नहीं? तो बच्चे बोलते हैं क्या मैं अपना लव तुमसे पूछ के दिखाऊंगा? मैं यहाँ एंटरटेन करने आया हूं, मैं क्यों खड़े हूं? So it was not about standing there, it was about paying the respect. But भीड़ तो भीड़, दम तक कूट दिया सब, हाथ पांव चटका दिया, मुंह नाक सुजा दिया. They have been beaten black and blue. Beaten black and blue का मतलब, beaten black and blue का मतलब बुरी तरह से पीटना. बुरी तरह से पीटना, ब्लैक एंड ब्लू. हाथ पांव चटका दिया सब मिलके 10-12 का. हॉस्पिटल में जाके भर्ती कराया, इलाज भी वही सब कराया चंदा लेके, राइट. सो द डिड दैट इज इन द रेस्पेक्ट ऑफ एवरीवन, जो सबके रेस्पेक्ट से रिलेटेड है, वो काम आपको करना ही पड़ेगा. उसमें आपका इंडिविजुअल चॉइस नहीं चलेगा. तो उन सारे स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए अब हम लोग शुड का यूज नहीं करेंगे. अब हम लोग किसका यूज करेंगे? आउट टू का. किसका यूज करेंगे? आउट टू का. ऐसे तो आउट टू को भी हम लोग चाहिए ही बोलते हैं, बिकॉज मॉरल ड्यूटी जो है वो भी एक तरह का सजेशन ही है, बट ऐसा सजेशन है जिसको आप मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं. जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि आपको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए. क्या करना चाहिए? आपको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए.
तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? कैसे बोलेंगे आप? सब्जेक्ट तो बोलना ही है। अब शुड रिप्लेस होके क्या हो गया? आउट टू। एंड आउट टू के साथ एक्शन कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो, आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम देयर इज। चलो, तो आप मुझे बता दो क्या बोलेंगे? यू आउट टू पे द रेस्पेक्ट टू ट्राई कलर। यहां पे आप डायरेक्ट रेस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। यू आउट टू रेस्पेक्ट द ट्राई कलर। आपको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। हमने बोला कि आपको अपने माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल रखना चाहिए। हमने एग्जाम्पल क्या लिया? आपको अपने माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल रखना चाहिए। So, what is the structure? क्या बोलेंगे आप? अब इससे पहले क्वेश्चन ये आएगा, ये कैसे हो गया मॉरल ड्यूटी? ये तो मेरा इंडिविजुअल चॉइस है, मेरा माँ बाप है, मैं ख्याल रखूं ना रखूं। हाँ, ऑब्वियस, आपके माँ बाप है, आपका इंडिविजुअल चॉइस है। बट यू नो द वर्ल्ड इज स्फेरिकल शेप। दुनिया गोल है, घूम फिर के वहीं आती है। आपके माँ बाप है, आप नहीं करिएगा, आपका बच्चा होगा, आपको नहीं करेगा। राइट? सो इट बिकम्स मॉरल ड्यूटी। सो क्या बोलेंगे? यू आउट टू take care of your parents, old age parents, हो गया। You have to take care of your parents in their old age, ऐसे भी लिख सकते हैं, parents in their old age, है ना? So today you have studied about suggestion and moral duties both. I hope इससे related आपका कोई भी doubt, कोई भी example नहीं होगा. And the numbers of example I have taken together that you have practiced a lot, और इसी का use करके हम लोग इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं. Right? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज करके हम किसी तरह के एडवाइसेस को डिलीवर कर सकते हैं. सो कीप प्रैक्टिसिंग. आज के सेशन में रखेंगे हम लोग इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक. टिल देन, थैंक यू. द क्लास इज नाउ ओवर. Rest in the next class. Good night to you all.